हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो लास्ट कुछ पॉइंट रह गया था हमारा, इसमें हम पढ़ रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की स्टडी कर रहे थे। अच्छा, एंगल्स से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, सम एंड डिफरेंस पे बेस्ड उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स की तरफ। हमने क्या क्या देख चुके हैं पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। कल लास्ट वाला टाइम पर हमारा चल रहा था कि साहब साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी। 15 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 माइनस के 1 में 2√2। कोस 15 की डिग्री की वैल्यू क्या थी अपनी, √3 प्लस 1 में 2√2। टेन 15 डिग्री की वैल्यू क्या थी अपनी, √3 माइनस के 1 में √3 प्लस के 1। या फिर इसका जो वैल्यू थी हमारी वो क्या आ रही थी, 2 माइनस में √3। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 2 माइनस के √3। अब आगे की बात करते हैं हम यहाँ से। अच्छा, यहाँ से इतना तो पता है ना आपको कि सब साइन 15 की वैल्यू आ गई, तो मैं इसको इक्वल किसके होती है, कोस 75 के इक्वल होगी, कोस 75 के। इसी तरीके से टेन 15 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोट 75 के वैल्यू के इक्वल होगी। यहाँ से मैं चाहूँ तो क्या मैं कोट 15 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं। वो कितनी आई थी हमारी, 2 प्लस के √3। अच्छा, यहाँ से और बाकी सब तो आपकी वैल्यूज हमें पता लगी गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर, 18 डिग्री और 36 डिग्री। किस तरीके से आप इनकी वैल्यू को फाइंड करोगे। कल हमारी 15 डिग्री पर बात हो गई थी। अच्छा, अब हम इसके बाद में बात करते हैं हमारे 18 डिग्री और 36 डिग्री की ओर। 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैसे मैं चाहूं तो आपको ये प्रूव करवा सकता हूं। हम यहाँ से इन प्रूव को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके प्रूव के अंदर जो फॉर्मूले यूज में आएंगे आपके, वो भी आपने स्टडी नहीं की है यहाँ पे। तो उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ इसको प्रूव करने से पहले मुझे कुछ चीजें बतानी होगी आपको। तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर बाद में इनके प्रूव देखेंगे। अच्छा, जनरल पर्पज से मैं बताऊं आपको तो साइन 18 की डिग्री की जो वैल्यू होती है अपनी, वो वैल्यू आएगी अपनी यहाँ से √5 माइनस के 1/4। और सिमिलरली यहाँ से जो कोस 36 की वैल्यू आएगी, 36 डिग्री की वैल्यू आएगी √5 प्लस के 1/4 होगी आपकी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं कोस 18 की वैल्यू बताऊं आपको, तो इसकी वैल्यू आएगी सब √10 प्लस में 2√5/4। इसी तरीके से मेरी आएगी साइन 36 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 36 डिग्री की वैल्यू आएगी √10 माइनस के 2√5/4। तो इन वैल्यूज को हम प्रूव भी करेंगे अच्छे से। इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने होंगे, तो पहले हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल्स। क्या हम अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स को। ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, इन एंगल्स में देखना, जैसे कभी आपको 2a 3a 4a इस तरीके के जो एंगल्स दिखेंगे, इनको बोलते हैं अपन मल्टीपल एंगल। ये क्या होंगे हमारे मल्टीपल एंगल्स हो गए। और जब भी आपको a/2 a/3 इस तरीके के कुछ एंगल्स दिखे, इनको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल। तो इस तरीके के आपके मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, वो ये आता है कि साहब मुझे, जैसे कि मैं साइन की फॉर्म में अपन वैल्यूज को देखेंगे, साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, कोस 2a की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले अपन 2 एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 एंगल्स की तरफ बढ़े अपन सबसे पहले। तो इसके अंदर अपन साइन 2a एक बार प्रूफ बता देता हूँ, फिर मैं एक साथ अपन इसको लिख देंगे। जैसे कि सपोज मुझे साइन 2a फाइंड करना है साहब, तो साइन 2a को अपन क्या लिखते हैं, a+a लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, इस a+a को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे लिख दो तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। अब यहां से देखना आप, साइन ए कोसे मतलब इसको 2 साइन ए कोसे लिख दो तो क्या मैं गलत होगा क्या, ये नहीं होगा।
तो इसका जो फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, 2 साइन ए कोस ए। इसी तरीके से मैं कोस 2a भी फाइंड कर सकता हूँ। कोस 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस ए लिख देंगे अपन। जैसे कि कोस 2a को देखते हैं, कोस 2a का फॉर्मूला जो होगा उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ऑफ a प्लस ए, कोस ऑफ a प्लस ए। अच्छा यहां से देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये भी है। अच्छा ये भी इसका स्क्वायर, तो मतलब ऐसा लिख दो तो क्या गलत होगा क्या, ये नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया कोस 2a का। इसी तरीके से टेन 2a को भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो आगे की तरफ इसको सीक्वेंसली देखते हैं हम। अपन बात करें कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है साहब, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। मैं विद प्रूफ अभी तो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा विद प्रूफ, बट आपको एक अपने एक सीक्वेंस में लिख के वो एकदम फ्लो में याद करने हैं आपको। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन है कोस ए। अच्छा इसी का ही आप टेन की फॉर्म में चाहो कि नहीं साहब ये तो साइन और कोस की टर्म है, मुझे तो टेन की फॉर्म में बताओ आप फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, 2 टेन है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड है आपका कोस 2a की बात करते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अच्छा इसी को मैं क्या करूं, इस कोस स्क्वायर को यदि मैं ऐसा लिख दूं कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख दूं मैं इसी चीज को, तो फॉर्मूला जो है मेरा वो क्या बन जाएगा सब, 2 कोस, जब ये माइनस जो है इसके अंदर आएगा तो वो क्या कर देगा, बाकी इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। अच्छा ये बन गया। अच्छा इसी को एक और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको नहीं करके चेंज इसको कर देता, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देता मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख देता। तो उस केस में जो साइन की टर्म में फॉर्मूला आता है वो आता है अपना 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले भी बन जाते हैं। कोस 2a का फॉर्मूले ये आ गए और साइन 2a का। अब बात आती है, अच्छा अब बात ये आती है कि सर ये साइन और कॉस के टर्म में तो आप ले आए कोस 2a का, लेकिन मुझे तो टेन की फॉर्म में चाहिए। तो टेन की फॉर्म में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है हमारा, 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा टेन की फॉर्म में, इस सीरीज में साइन और कॉस की फॉर्म में, इधर है अपने टेन की फॉर्म में। अच्छा अब टेन 2a की बात करते हैं। टेन 2a का फॉर्मूला क्या होगा साहब, टेन 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 टेन ए अपॉन में 1 माइनस के टेन स्क्वायर। इस पर गौर करना, बस यहाँ पे टेन में क्या आ जाता है, नीचे माइनस आ जाता है, जबकि इन दोनों में नीचे क्या था, प्लस था, और यहाँ पे कितना है, माइनस है। तो टेन 2a का फॉर्मूला गया 2 टेन ए अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये फॉर्मूला टेन 2a के जो है आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा अपन और भी देखें तो जैसे कि मान लो कभी इन्हीं फॉर्मूलों को देखते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखना आप, टेन 2a मतलब क्या हो गया, इस एंगल के हाफ हो रहे हैं यहाँ पे दोनों, इसके क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं दोनों जगह। तो मैं क्या करता हूँ कि साहब यदि मान लो मैं इसको 4a कर दूं तो क्या ये इसके भी हाफ हो, ऐसा लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या, जैसे कि साइन 2a और कोस 2a, इसका हाफ कर दिया जब मैंने, उसके हाफ हो रहे थे तो यहाँ पे भी हाफ कर दिया। सिमिलरली जैसे कि मान लो मुझे सब कभी साइन ए की वैल्यू पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको कि ऐसा लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अभी इस एंगल का अपन ने हाफ कर दिया यहाँ पे। ठीक ना, तो हमेशा जो, ये जरूरी नहीं है कि ये 2a की फॉर्म में है, आगे चलकर ये कभी 4a भी बन सकता है, तो आपको अंदर उसका हाफ क्रिएट करना होगा, तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूला को पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं बाकी की और 3 एंगल्स की तरफ। अच्छा यहां से ही अपन एक और नई चीज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं साहब, सबसे पहली बात तो लो आप, मैं यहाँ से दो चीजें स्टार मार्क करवा रहा हूँ, अभी रफ कर दूंगा इसको। कोस 2a को क्या लिखा है अपन ने, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1, है ना, और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए किसको लिखा है, कोस 2a के इक्वल। अभी यहीं से कुछ और फॉर्मूले भी जनरेट होते हैं, उनको देख लेते हैं अपन पहले। यहां से देखना आप, कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1 आ गया। अच्छा यहां से देखना, मैं ये चाहता हूं कि साहब मुझे तो कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए यहाँ से,
इसका फॉर्मूला चाहिए, या 2 कोस स्क्वायर ए जो मैंने इधर ऐसा कैसा रखा, ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में, और कोस 2a आ गया। यहां से मुझे कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, 1 प्लस कोस 2a अपॉन में 2। ये स्टार मार्क फॉर्मूला है, काफी जगह काम आएगा। जब भी आपको कोस स्क्वायर दिखेगा और आपको एंगल डबल करना पड़ जाए तो उस जगह पे आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। क्या फॉर्मूला है साहब, कभी कब काम में लेना है, पहली बात तो ये आपको कि जब मुझे एक एंगल मिला है उसका डबल एंगल में फॉर्मूला चाहिए, जैसे कि ए का 2a चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको इसको काम में लेना पड़ेगा, और ये अधिकतर जगह काम आएगा आपका। जब भी कोस आ जाए तो 1 प्लस कोस 2a अपॉन में 2 करना है। क्या करना है, 1 प्लस कोस 2a अपॉन में 2 करना है। सिमिलरली जैसे कि मान लो मैं इसी चीज को मैं कोस 2a इज इक्वल टू ऐसे लेता कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखता, तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं साहब, इसको आप एज इट इज उधर ले जाओ, या इसको ऐसा लिख देते हैं जैसे कि 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 माइनस में कोस 2a, और यहां से फिर क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या आ जाएगा मेरा, 1 माइनस में कोस 2a अपॉन में 2। तो कुल मिला के इन दोनों फॉर्मूला में क्या सिमिलरिटी आ रही है कि सब जब कोस स्क्वायर ए की बात हो रही है तो 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2 आ रहा है, और जब साइन स्क्वायर ए की बात हो रही है तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 2a आ रहा है। तो मतलब ये कब काम में लेने, जब आपको हाफ एंगल से डबल एंगल पे जाना हो, हाफ एंगल से डबल एंगल पे जाना हो, और जब डबल एंगल से हाफ पर जाना हो तो आप इधर वाले फॉर्मूले यूज में लोगे। बस ये 2 स्टार मार्क फॉर्मूले हैं जो आपकी वहीं से जनरेट हुए, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब चलते हैं इसमें आगे की ओर, और क्या क्या इम्प्लीमेंट है इसमें। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला तो हमने बना लिया साहब। 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला जो होता है वो क्या बनाया अपन ने, 2 कोस स्क्वायर है, या 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला बनाया अपन ने क्या, 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, आप कैसे भी देख सकते हो, वो जो पढ़े उनको आप थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके आपस में फॉर्मूलों की तरह यूज में ले सकते हो। अब चलते हैं अपन, जब 1 प्लस कोस 2a की बात हुई तो 1 प्लस साइन 2a भी तो बना होगा ना। कैसे, जैसे कि मान लो 1 प्लस साइन 2a की बात करता हूं मैं, इसका भी तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए फिर। तो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं हम यहाँ से फॉर्मूला, देखना मैं क्या करता हूँ साहब, 1 इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, कोस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सिमिलरली 1 माइनस में साइन 2a का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा मेरा, कोस a माइनस में साइन a का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके के फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से, सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूले तो मैंने सीधे बता दी। इसको लेते हैं सबसे पहले, इसको लिया तो देखना 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर ए कोस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए लिख दें तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 साइन a कोस a। ठीक है ना, अब यहां से देखना क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या मैं यहां से इसको साइन a प्लस कोस a का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या गलत है, क्या ये नहीं है। तो बस यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ लिखा है। यहां से इसको लेते हैं, देखना 1 माइनस साइन 2 है, तो सिमिलरली मैं इसको ऐसा कर दूं कि साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a माइनस में 2 साइन ए कोस ए और कोस ए। इसका क्या फॉर्मूला हो गया सब हमारा, कि कोस ए माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, अब ये देखना, ये यहाँ पे साइन को आगे लेना है या कोस को पीछे लेना है, ये इसमें आप इंटरचेंज कर दोगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब इसमें एंगल का डिफरेंट होता है, एंगल आपको गिवन होगा कि कहाँ से किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग इसके आगे प्लस माइनस आएगा, या इनको आगे पीछे करना है आपको, कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा, तो ये पता कहाँ से चलेगा आपको, एंगल से चलेगा जो गिवन होगा हमें सरकार की तरफ से। ठीक है ना, तो इन फॉर्मूलों को यहाँ से हमने जनरेट किया और ये है आपके स्टार मार्क। अब चलते हैं इसी में आगे की ओर, 2 एंगल्स को और डिस्कस कर रहे हैं हम। तो कुछ चीजें जो है आपको सीधी याद रखनी है। जैसे मान लो कभी एक साथ एक एक्सप्रेशन आ जाता है आपके सामने और आपको उसको सोल्व करना होगा, तो आगे की तरफ देखते हैं इसमें।
अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इन एक्सप्रेशंस को अपन को थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीधे याद रखना है। बट सबसे पहले तो हमने ये एक्सप्रेशंस के सॉल्यूशन होंगे क्या वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या लिखा हो 1 प्लस कोस 2 है अपन में साइन 2 है। अब इसको मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, सबसे पहली बात तो सब डबल एंगल है, मुझे हाफ एंगल चाहिए, इसका हाफ एंगल चाहिए मतलब एक ही फॉर्म में चाहिए ये। अब जैसे 1 प्लस कोस 2 है, 1 प्लस कोस 2 का फॉर्मूला जैसे इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, 1 प्लस कोस 2 का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर है। क्या होता है 2 कोस स्क्वायर है। और यहाँ से साइन 2a का फॉर्मूला जैसे इससे पहले अपन ने देखा, क्या देखा कि 2 साइन है कोस है, 2 साइन ए और कोस ए। तो यहाँ से एक कोस ए से कोस ए कट गया, तो बचा क्या मेरा 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया अपना कोट ए आ गया। तो ये कोट ए अपना आंसर हो गया। ये सीधा याद रखना आपको कि 1 प्लस कोस 2 अपन साइन 2a आ जाए तो अपन को कोट 2a लिख देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है इसको। अच्छा, यहाँ से देखना, इसमें 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है साहब, 2 साइन स्क्वायर है। तो 2 साइन स्क्वायर है मतलब क्या हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर है आ गया। और कोस 2a साइन 2a का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, 2 साइन है कोस है। अब यहाँ से 2 से एक साइन से साइन कट, 2 से 2 से कट, तो फाइनली क्या बन गया मेरा 10a। इसका मतलब ये हो गया जब 1 प्लस कोस 2 अपन साइन 2 आ जाए तो कोट आंसर रहेगा अपना, और 1 माइनस कोस 2 आ जाए मतलब साइन ऊपर आ गया तो फॉर्मूला आ गया अपना 10a का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, 2 कोस स्क्वायर है। 2 से 2 कट, आंसर कितना आ गया मेरा 10 स्क्वायर है। तो आपको ये हो सके तो इनको सीधे याद रखने की कोशिश करना है कि साहब इसकी वैल्यू ये होती है। और इसको देखते हैं अपन, अब ऑलरेडी थीटा की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, तो इसका मतलब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका भी हाफ एंगल मतलब थीटा बाई 2 में। अच्छा, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन देखते हैं। जैसे कि इसको मैं 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूँ अपॉन में, ये इसको देखना 1 प्लस कोस 2 थीटा की तरह बिहेव कर रहा है एक तरीके से, 1 प्लस कोस 2 थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट, एक कोस थीटा बाई से एक कोस थीटा बाई 2 मतलब 10 थीटा बाई 2 अपना आंसर हो गया। अब देखना यहाँ पे ये 10 थीटा बाई 2 आया आपका। एक तरीके से इसका उल्टा ये है क्या, इसका अपन उल्टा कर दें तो ये आ रहा है, बस यहाँ पे 2 एंगल्स था, यहाँ पे ये एंगल है, तो इसका भी उल्टा कर दो तो 10 है बाई 2 आना, आंसर आना चाहिए अपना 10 थीटा बाई 2 आ गया अपना, ठीक है ना। तो एक तरीके से इनमें भी कुछ रिलेशनशिप है, आप चाहो तो बैठ के आराम से समझ सकते हो इसको, है ना। अब 1 माइनस में साइन 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा है, इसको सोल्व करते हैं। देखना इसका क्या होगा, 1 माइनस में 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा है अपना, कोस 2 थीटा है तो कोस 2 थीटा हो गया अपना। अच्छा, 1 माइनस में साइन 2 थीटा का भी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है सब हमने, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर पढ़ा है अपन ने। नीचे कोस 2 थीटा नीचे जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, अच्छा इससे मिलता जुलता ही लिखूं मैं, तो क्या ये फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या मैंने, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से देखते हैं अपन, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म की तरह दिख रहा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली फीलिंग दे रहा है। अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और तो इसको ऐसे लिख दें अपन, ऊपर वाला तो अपना आ गया एज इट इज, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। अब ओपन करके लिखने के बाद में 1 माइनस साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक से एक ये कट गया, तो इसका मतलब क्या बचा साहब हमारा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, इसमें से या तो आप कोशिश करेंगे अपन कि टेन थीटा को कॉमन ले लें, टेन थीटा को कॉमन लेने से क्या बात बनेगी हमारी, जैसे कि 1 माइनस का सॉरी टेन थीटा नहीं कोस थीटा को कॉमन ले लें अपन, तो कोस थीटा को कॉमन ले लिया साहब मैंने, तो 1 माइनस में इधर साइन थीटा अपन कोस थीटा हो गया था, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा अपॉन में, यहां से भी कोस थीटा को मैंने कॉमन लिया,
कॉमन लेने से अंदर क्या बन गया मेरा 1 प्लस में टेन थीटा आ गया अपना, टेन कोस से कोस कट गया। अच्छा इसको क्या अपन ने ये एक्सप्रेशन पहले भी देख चुके हैं, और इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या? ये पाई बाई 4 माइनस का थीटा, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसको अपन टेन 45 माइनस ये टेन है माइनस टेन भी अपन में 1 माइनस टेन है टेन भी फॉर्मूला बनाया था, वहां से अपन ने इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। तो टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा, ये हमारा सीधा रिजल्ट आ गया इसका। तो कभी आपको जब भी 1 माइनस साइन 2 थीटा वाली टर्म्स ऊपर दिखे तो आप कुछ ऐसा अज्यूम करने की कोशिश करना। जब आप इनको एक दो बार प्रूफ करोगे ना थोड़ा सा लिख के, तो और खुद बैठ के समझोगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएंगे कि हाँ साहब इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। बस आपको फॉर्मूले टिप्स पे होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ट्रिग्नोमेट्री की यही है कि फॉर्मूले आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब इसी में। अच्छा उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब प्रूव दैट 1 माइनस में कोस ए प्लस कोस बी माइनस में कोस ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस में कोस ए माइनस कोस बी और दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। मतलब हमें इसको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है साहब यहाँ पे। अच्छा हमने जो अभी तक जो हमारी नॉलेज है जो हमने देखा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पे कुछ जनरेट होता हुआ दिख रहा है साहब, है ना। और दूसरी बात ये है कि साइन सी माइनस सॉरी कोस सी माइनस कोस डी की तरफ बिहेव कर रहा है शायद मेरे ख्याल से। तो ये फॉर्मूला भी अपन जानते हैं और ये भी अपन जानते हैं कि कोस सी माइनस कोस डी की तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा अब अपन इसको फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस में कोस ए का कुछ फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने जस्ट अभी, 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पे कुछ को इस एंगल का हाफ कर देंगे अपन जब उस पे जाएंगे हाफ एंगल की तरफ। तो इसको जैसे कि मान लो 1 प्लस में कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इसको अपन ने क्या 1 माइनस प्लस देख लो आप, तो इसको क्या मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा 1 माइनस में कोस 2 थीटा जो है इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। बस ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने हैं, यही फॉर्मूला हमने आगे पढ़े। अच्छा 1 माइनस में कोस ए, 1 माइनस में कोस ए इसकी तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एंगल हाफ हो गया। इसका मतलब ये है कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में ये टर्म किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये सब कोस सी माइनस कोस डी। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस के डी बाई टू। क्या फॉर्मूला है अपना, माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन में 2। कहने का मतलब ये आ गया सब ए प्लस में 2b अपॉन में 2। सिमिलरली साइन सी माइनस के डी बाई टू, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का ए बाई टू कुछ ये टर्म आ जाएगी मेरी। अच्छा ये माइनस जो है इसी को देखते हैं, यहां से देखना 1 प्लस कोस 2 है, 1 प्लस कोस 2 है कुछ इस तरीके का बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैं इसको 2 कोस स्क्वायर ए बाई टू लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा यहाँ से मैं माइनस को भी कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो दोनों टर्म किस में हो गई है, माइनस को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया साहब, ये प्लस बन गया। अब प्लस बन गया तो अपने यहाँ से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस के डी बाई टू। अच्छा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब दिस प्लस में 2b अपॉन में 2 कोस सी माइनस के डी बाई टू, मतलब दिस माइनस दिस माइनस ऑफ ए बाई टू आ गया अपना। यहाँ से इतना होने के बाद में अब अपन इसमें आगे की तरफ बढ़े। अच्छा इसी में ये एंगल हाफ है, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा इसमें साइन स्क्वायर ए बाई टू को अपन कॉमन ले लें यहाँ से, साइन स्क्वायर ए बाई टू मतलब क्या होगा ये, जैसे इस वाली टर्म को अपन उठाते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया साहब, अंदर क्या रह गया मेरा 2 साइन में ए बाई टू। अच्छा इस 2 को अपन क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 साइन ए बाई टू को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा ओनली साइन ए बाई टू। ये माइनस बाहर जब निकलेगा तो इसको भी प्लस कर देगा, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, और यहाँ से भी साइन ए बाई टू बाहर जब चला गया तो अंदर क्या रहेगा अपना साइन ए प्लस में 2b अपॉन में 2 आ गया। अब देखना है यहाँ से नीचे वाले में मैं क्या करता हूँ, 2 कोस ए बाई टू को अपन कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह गया हमारा 2 कोस ए बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बना अपना कोस ए बाई टू माइनस में बाहर आया अपना कोस ए प्लस में 2b अपॉन में 2।
ये अपना बार कॉमन आ गया। तो इस तरीके से अब अपने 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें साइन और कोस, यहाँ से ये दोनों मिलके क्या बन गए, टेन ए बाई टू आ गया अपना। अंदर वाली टर्म्स को देखते हैं, साइन ए बाई टू प्लस में साइन ए प्लस में टू बी अपॉन टू है, कोस ए बाई टू माइनस में कोस ए प्लस में टू बी अपॉन में टू है। अब ये क्या कोस सी प्लस सॉरी साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, ये कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला है। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में ऑलवेज आगे की तरफ क्या आता है, टू से स्टार्ट होता है। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस के डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस मतलब दिस प्लस दिस हाफ एंगल, तो कुल मिला के ए प्लस में बी अपॉन में टू और कोस सी माइनस के डी बाई टू, दिस माइनस दिस, तो यहाँ से ये आ जाएगा b बाई टू कुछ माइनस के, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाले में कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दिस प्लस दिस अपॉन में टू और साइन सी माइनस के डी बाई टू, मतलब दिस माइनस का b अपॉन में टू आ गया। अब यहां से देखना, साइन ए प्लस बी बाई टू से साइन ए प्लस बी बाई टू कट, टू से टू कट, ये कोस तो ये अपना खाई जाएगा तो प्लस कर देता हूँ, ये जब माइनस को बाहर निकालेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं मेरे, ये है बन गया मेरा टेन ए बाई टू डॉट, इन्होंने दोनों ने मिलके क्या बनाया, कोट बी बाई टू, तो टेन ए बाई टू कोट बी बाई टू, ये मुझे प्रूव करना था यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फॉर्मूले मेनली तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी फॉर्मूले लगाए तो वो सम एंड डिफरेंस वाले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले, तो इस तरीके के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं बस, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी 2A एंगल्स की बात, अब अपन चलते हैं 3A एंगल्स की तरफ, आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 3A एंगल्स में क्या होगा साहब, 3 एंगल की बात करूं मैं तो अब फाइंड करेंगे अपन साइन 3A की वैल्यू को, किसको फाइंड करेंगे, अब हम साइन 3A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करके दिखाऊं आपको, तो ये बता सकता हूं कि जो हमने पहले पढ़ा है उस पर आधारित कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि मान लो साइन 2A प्लस में A लिखा हुआ है साहब, तो मैंने इसका साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैंने 2A प्लस ए में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में देखना मैंने साइन 3A A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन A कोस बी प्लस में कोस ए और साइन बी। अच्छा, यहां से मैं साइन 2A का फॉर्मूला तो जानता हूं साहब, टू साइन ए और कोस ए फॉर्मूला हो गया मेरा, इनटू में कोस ए अपने साथ में है ही सही, प्लस में कोस 2A का फॉर्मूला में इसको क्या ऐसे लिख दूं तो क्या गलत हो गया क्या, कोस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन 2A, सॉरी साइन ए, ठीक है। अब इतना होने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि टू साइन ए, ये दोनों मिलके कोस स्क्वायर ए बना देंगे, प्लस में जब साइन कोस स्क्वायर ए इनटू में साइन ए, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये साइन क्यूब ए बना रहा है यहाँ से। अब देखना इसको अपन जब मैं एक साथ लिखता हूँ तो ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए साइन ए और टू, ये और दोनों मिलके थ्री कोस स्क्वायर ए साइन ए माइनस में साइन क्यूब ए, तो क्या ये वैल्यू आ गई, क्या किसकी वैल्यू आई है अपनी, साइन 3A की, यहां से वैल्यू आ गई अपनी। अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं अपन, अब मुझे अब यहाँ पे देखना, आप कोस स्क्वायर ए आ रहा है, इस कोस स्क्वायर ए को मुझे क्या करना है साहब, इसमें कोस होना ही नहीं चाहिए, साइन के फॉर्मूले में कोस आना ही नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है इसको मैं 3, अच्छा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या अपना, नहीं होगा, ये बार 3 इंतजार कर रहा है आपका, और साइन ए यहाँ पर आ गया माइनस में साइन क्यूब ए अपना यहाँ पे आ गया,
देखना साइन ए को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब हो गया 3 साइन ए माइनस के 3 साइन क्यूब ए माइनस में साइन क्यूब है। अब यहां से देखना ये 3 साइन क्यूब है और ओनली साइन क्यूब है, तो कितना हो गया मेरा, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा कि ये 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है, ऐसा लिख दे तो अपन गलत होगा क्या, नहीं होगा। अपन ने क्या किया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है बन गया अब ये। तो इस तरीके से आपको एंगल्स को, आप प्रीवियस एंगल्स फॉर्मूलों को काम में लेते हुए आगे के फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। इसको अब हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं कि साइन 2 है, साइन 3 है, टेन 3 है, इनके फॉर्मूले क्या होंगे अपने। तो साइन 3 का फॉर्मूला कितना है मेरा, इसको अब टिप्स पे ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अब इतना कुछ तो करने को बैठेंगे नहीं अपन वहां पे, तो मुझे टिप्स पे कैसे याद रहेंगे साहब। साइन 3 का फॉर्मूला चाहिए तो 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब है। इसी तरीके से मैं कोस 3 का फॉर्मूला देखता हूँ। कोस 3 का फॉर्मूला में क्या होगा कि ये टर्म्स आगे आ जाती है कि कुछ इस तरीके का होता है, 4 कोस क्यूब है माइनस में 3 कोस ए, और टेन 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा मेरा, 3 टेन है माइनस में 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम टिप्स पे रखने हैं। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कोस 3 का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है। टेन 3 का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। इस तरीके से आपको याद रखना है ये, तो एकदम टिप्स हो जानी चाहिए आपके, थोड़े थोड़े टाइम बाद में अपने आप होने लग जाएंगे जब आप इसको देखते रहोगे एक दो बार। ये इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का ज्यादातर क्वेश्चन करते रहोगे तो अपने आप ये एकदम टिप्स पे आ जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसी में किस तरीके से अपन इनको यूज में ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि साहब मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। एक्सप्रेशन में क्या है, 10 की पावर में 620 माइनस में 33 10 की पावर में 420 27 10 की पावर में 10 स्क्वायर 20 माइनस में 3 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 3 है ये, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सब इसको मैं पहुंच अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकता हूँ। देखना, मुझे यहाँ पे 10 की पावर में 6 लाना है। अब यहाँ पे मैं 10 की पावर 6 कब ला सकता हूँ, जब मैं 10 की पावर क्यूब तक जाऊं, उसका स्क्वायर करूँ तो मुझे 6 मिल सकता है। तो इसका मतलब है मुझे 10 क्यूब वाली कोई ऐसी टर्म ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, 10 क्यूब वाली यार टर्म तो बिना 10 3 थीटा के तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही क्या आता है, क्यूब वाली टर्म्स आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं ऐसी कोई फॉर्मूला ढूंढूं, एक इसी की वैल्यू ढूंढूं तो उससे मैं क्यूब तक पहुंच सकूं। जैसे कि देखना, मैं 1060 की वैल्यू तो जानता हूँ ना, क्योंकि मुझे 20 डिग्री एंगल भी रखना है, ये भी मुझे ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि सब इसको मैं 1060 को कुछ इस तरीके से लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, ये 10 3 थीटा का फॉर्मूला भी बनता है यहाँ से। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा 10 3 थीटा का, 3 10 ए मतलब 10 20 माइनस में 10 क्यूब 20 अपॉन में 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर 20। अब देखना, यहाँ से अपन क्या करते हैं कि 1060 इस एंगल को लेने से एक बात ये भी हो जाता है कि मतलब इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होती है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा अपनी। अच्छा, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √3। तो √3 लिख दिया साहब, इधर आ गया अपना 3 10 20 माइनस में 10 क्यूब 20 अपॉन में 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर 20 आ गया। अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जैसे कि √3 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर 20 इज इक्वल टू में 3 10 20 माइनस में 10 क्यूब 20। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि इसके आगे मेरा सॉल्यूशन करना थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो रहा था। और मुझे क्या लाना है साहब, 6 भी करना है इसको, तो इस पर्पज से भी किया है मैंने। तो 3 जब अपन अंदर वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 1 प्लस 9 10 की पावर में 420 माइनस में 6 10 स्क्वायर 20, ये हो गया।
और इधर वाली टर्म का करते हैं जब, तो वो क्या आ जाएगा अपना 9 tan² 20 प्लस 10 की पावर में 620 माइनस में 6 10 की पावर में 420। अब यहां से देखना, इसको थोड़ा वो सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं 3, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, इकट्ठा करते हैं अपन 10 की पावर 620, तो मैं ऐसा कैसा मुझे ऑलरेडी पता है यहाँ पे 10 की पावर में 620 तो मुझे पहले से मौजूद है मेरा यहाँ। अब मैं इधर क्या करता हूँ 420 10 की पावर में 420 है यहाँ पे, और 10 की पावर 420 उधर से कितना आ रहा है मेरा 27 10 की पावर 420 जो है वो उचक के इधर आएगा। जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 27 माइनस में 27 और माइनस के 6 दोनों मिलके क्या बना देंगे माइनस का 33। 10 की पावर में 420 आ गया। अब बात करता हूं मैं 10 की पावर में 220 की, ये 6 जो है उचक के इधर आ जाएगा, आएगा तो इधर क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद में 9 + 6 कितना हो जाएगा मेरा 15। एक मिनट, ये जो 6 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितना बन गया ये 18 जब इधर आया होगा तो ये 18 + 9 तो कितना होगा मेरे 27 10 की पावर में 220 और कुछ कांस्टेंट 3, इससे जो 1 से जो 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो माइनस का 3 इधर दे देगा। और अच्छा ये इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 0, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी इस एक्सप्रेशन की 0। तो यही तो हमें प्रूव करना था और यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज में ले सकते हो कि हमें sin 3 है tan 3 है और जो इनके फॉर्मूला है किस तरीके से आगे यूज में लेना है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी में। उसके बाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि sin थीटा, sin 60 + थीटा और 60 - थीटा इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है कि इज इक्वल टू क्या होगा sin 3 थीटा अपॉन में 4 होगा। कब होगा जब थीटा वही एंगल 60 के साथ में प्लस भी हो रहा हो और 60 के साथ में माइनस भी हो रहा हो, तो उसका रिजल्ट sin 3 थीटा अपॉन में 4 आएगा। इसी तरीके से cos थीटा 60 + थीटा और 60 - थीटा जब भी आए तो उसका रिजल्ट आएगा आपका cos 3 थीटा अपॉन में 4। और जब tan थीटा और 60 + थीटा और 60 - थीटा के साथ में tan आ रहा हो तो उसका रिजल्ट आएगा आपका tan 3 थीटा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं, और इन रिजल्ट्स के जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आज की क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू।